बनाने की विधि, जब हम ठोस बुझे हुए चूने को हम 313 केल्विन या 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम क्लोरीन गैस के साथ प्रवाहित करवाते हैं। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताएंगे। प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि एवं उपयोगिता को लिखे। ये आपको साइंस का प्रश्न है जो आपको एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। देखिए, ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि एवं उपयोग को आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। यानी ब्लीचिंग पाउडर आपको कैसे बनाना है, इसमें आपको 100% समझने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ब्लीचिंग पाउडर के सूत्र क्या होता है। पहला नंबर, ब्लीचिंग पाउडर का आपको सूत्र याद कर लेना है, CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है, ई होता है। CaOH का ट्वाइस, ए भी ई होता है। इधर होता है विरंजन चूर्ण के। किसका होगा? विरंजन चूर्ण, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का सूत्र होगा ई ब्लीचिंग पाउडर का होगा। तो देखिए, ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि आपको उपयोगिता लिखेंगे। देखिए, ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि, जब हम ठोस बुझे हुए चूना होता है ना, जब ठोस होता है तो ठोस का मतलब क्या होता है? चूना अगर बुझल है तो कैसा होगा? ठन ठन आवाज देने, आवाज नहीं निकलने वाला। तो हम ठोस जब बुझे हुए चूने को 313 केल्विन या 40 डिग्री सेल्सियस पर हम क्लोरीन गैस है उसके साथ अगर प्रवाहित करवाएंगे तो हमको विरंजन चूर्ण प्राप्त होगा। यानी हम विरंजन चूर्ण के मतलब हम सूत्र लिख दिए हैं, CaOCl2। ये विरंजन चूर्ण का सूत्र होता है। ब्लीचिंग पाउडर के CaOH का ट्वाइस, ये सूत्र होता है ब्लीचिंग पाउडर का। तो देखिए, ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि, तो ब्लीचिंग पाउडर के सूत्र लिखेंगे, है कि नहीं? यह है कि नहीं? ब्लीचिंग पाउडर यहाँ कह रहा है, जब हम ठोस बुझे हुए चूने, या बुझा हुआ चूना का सूत्र है, किसका है? बुझे हुए चूना है कि ना? इसका सूत्र है किसके साथ? क्लोरीन गैस के साथ, यानी Cl2 हो गया। अब इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या हो जाएगा? ई प्लस में होता है कैल्शियम, आई माइनस में होता है। तो इन दोनों को हम पहले हम Ca कर देंगे। उसके बाद देखिए इसमें है, अब इसको मिटा देते हैं। अब इसमें O 2 गो है और H भी 2 गो है। देखिए, 2 से गुना होगा तो O 2 गो हो जाएगा और H मतलब 2 गो है, तो इसमें एगो हिया चला आएगा। इसमें कितना बचेगा? एगो बचेगा, सिंपल। अब देखिए Cl2 हो जाएगा, Cl2 प्लस क्या निकल जाएगा? H2O, जल बाहर निकल जाएगा, जल बाहर निकल जाएगा। तो यही बात है, CaOCl2 प्लस H2O हमको क्या हो जाएगा? तो ये क्या हो? विरंजन चूर्ण प्राप्त होगा। कौन हो गया? इसका नाम क्या है? विरंजन चूर्ण, विरंजक चूर्ण। व्यंजक चूर्ण का सूत्र हुआ, जल का हुआ, किसका? जल का। इधर बाहर निकल गया, है कि ना? देखिए, इतना आपको समझ आ गया होगा। इसको उपयोग की बात कीजिएगा तो यह लॉन्ड्री में विरंजन के लिए, रंगने के लिए उपयोग किया जाता है। लॉन्ड्री में कीटनाशक के रूप में भी जल को शुद्ध के रूप में करते हैं। यानी मान के लीजिए, क्लोरीन किसका उपयोग करते हैं? इसका विरंजन चूर्ण का। कहा? इस पर कीटनाशक के रूप में, यानी जल में अगर ज्यादा कीड़ा मकोड़ा हो गया है तो उसके रूप में हम शुद्ध जल को करना है, तो इसके हम यूज कर रहे हैं अभी, है कि ना? जितना भी कीटनाशक जल में घुस गया है तो उसको अगर ठीक करना है तो किसके? विरंजक चूर्ण का यूज करके आप सही कर सकते हैं, यानी जल को शुद्ध कर सकते हैं। फिर से समझा देते हैं। देखिए, ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि, ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि, जब हम ठोस बुझे हुए चूने को हम 313 केल्विन या 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम क्लोरीन गैस के साथ प्रवाहित करवाते हैं। क्लोरीन गैस है उसको साथ हम प्रवाहित करते हैं तो विरंजन चूर्ण प्राप्त होता है। तो इस सूत्र है CaOH का ट्वाइस प्लस Cl2, किसके साथ? ब्लीचिंग पाउडर के साथ हम करवा रहे हैं, है कि ना? बुझे हुए चूना, ये बुझे हुए चूना के साथ हम क्लोरीन को प्रवाहित करवाते हैं तो हमको विरंजन चूर्ण प्राप्त होता है, जल बाहर निकल जाता है। 100% समझ आ गया होगा। इसको उपयोग की बात कीजिएगा तो लॉन्ड्री विरंजन के रूप में, रंगने के रूप में, कीटनाशक के जल में हो गया है तो कीटनाशक को मारने के रूप में भी यूज कर रहे हैं। चलिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।